नमस्ते दोस्तों, आज तारीख 13 जनवरी 2024 इस दिन 10वीं कक्षा का परिपाठ होने हेतु 10वीं कक्षा सूत्र संचालन का काम मुझे दिया, इसलिए मैं 10वीं कक्षा की अत्यंत आभारी हूँ। तभी मुझे परिपाठ में सहयोग करने वाली सहेलियों को मैं मंच पर निमंत्रित करती हूँ। कहते हैं कि दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करनी चाहिए। कहते हैं कि दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करनी चाहिए। अगर अच्छे विचारों के साथ दिन की शुरुआत करें तो दिन भी अच्छा ही चला जाता है। इसलिए आज का सुवचन बताने आ रही है चौड़े भुजा। आज का सुवचन सुन लीजिए। पिता नीम के पेड़ जैसा होता है, जिसके पत्ते भले ही कड़वे होकर वह छाया हमेशा ठंडी देता है। आज का सुवचन फिर से सुन लीजिए। पिता नीम के पेड़ जैसा होता है, जिसके पत्ते भले ही कड़वे होकर वह छाया हमेशा ठंडी देता है। इसके बाद दिन का महत्व। हर दिन कुछ न कुछ खासियतें लेके जाता है। आने वाला दिन कुछ तो नई उम्मीदें लेके आता है। बीता हुआ कुछ न कुछ सिखा कर ही जाता है। दिन का महत्व बताएगी गंगा श्री बाली। आज का दिन का महत्व सुन लीजिए। 13 जनवरी 1930 मिकी माउस चित्र कहानी प्रथम प्रकाशित। इसके बाद समाचार हमें देश विदेशी घटनाओं से रूबरू करवाता है, हमारे ज्ञान का अवलोकन कराता है। इसलिए आज के समाचार सुनाने आ रही है आज के समाचार सुन लीजिए। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के हाथ से बेटी लाडली योजना का शुभारंभ। धन्यवाद स्वप्नाली। ज्ञान सागर की तरह आनंद है, हमें ग्रहण करते रहना चाहिए। इसलिए छात्रों के ज्ञान में बढ़ोतरी लाने हेतु सामान्य ज्ञान के सवाल पूछेगी वगाड़े विश्व। आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्न सुनिए। लड़कों के लिए सवाल है, गुलाब दिन कब मनाया जाता है? फिर से सुन लीजिए। गुलाब दिन कब मनाया जाता है? लड़कियों के लिए 7 फरवरी। इसका जवाब सही है, इसलिए 3 तालियां बजाएं। जवाब है 7 फरवरी। लड़कियों के लिए सवाल है, भारत के कौन से राज्य में गुलाबी रंग के लिए मिलती है? इसका जवाब सही है, इसलिए 3 तालियां बजाएं। जवाब है केरल। आज की पहेलियां सुन लीजिए। लड़कियों के लिए पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जो खरीदने समय हरी होती है लेकिन इस्तेमाल करने के बाद लाल हो जाती है? इसका जवाब सही है, इसके लिए 3 तालियां बजाएं। लड़कों के लिए पहेली है, हरी हरी मछली हरे हरे अंडे। हरी हरी मछली हरे हरे अंडे, जल्दी बताओ नहीं तो पड़ेगे डंडे। इसका जवाब है मटर। सबके लिए सवाल है, सबके लिए पहेली है, सोने को पलंग नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं फिर भी राजा कहलाए। इसका जवाब सही है, इसके लिए 3 तालियां बजाओ। उत्तर है शहर। इसके बाद गुलाबी, हम कुछ फूलों के बारे में जानकारी बताएंगे। गुलाब इस फूल के बारे में जानकारी बताएगी गाड़ी वैष्णवी। नमस्ते, आज मैं आपको गुलाब के फूल के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। और गुलाब का फूल तो आप सभी को मालूम है। ककोलियाँ होती है अलग, लेकिन गुलाब रंगों की गुलाब कलियाँ। ककोली गोल एकत्र और स्पर्श में भर लेती है रेशमत्र। गुलाब के फूल को फूलों का राजा कहा जाता है। गुलाब के फूल लाल, पीले, सफेद, गुलाबी आदि रंगों के होते हैं। रेड गुलाब का क्या प्रतीक होता है, यह तो आप सभी को मालूम होगा। लाल, गुलाबी, सफेद, पीला भिन्न भिन्न रंगों से भरा जाता है। सौम्यता का उपहार पाकर मन ही मन इतराता है। लाल गुलाब को प्यार का प्रतीक कहा जाता है। पीले गुलाब को दोस्ती का प्रतीक कहा जाता है। सफेद गुलाब बिना शर्त के प्यार का दर्शाता है। और गुलाबी गुलाब कोमलता और नम्रता का प्रतीक माना जाता है। जीवन जीने की सीख सिखाता, प्रेम और दोस्ती निभाता है। जन जन का चित्त हर्षाकर मानवता का पाठ पढ़ाता है। कितने ही फूल खिले, नया नया बहर लेके आए, फिर भी नाम सजग रहे। वह गुलाब रंगों के गुलाब की कहानी तो अलग ही होती है। इसीलिए तो कहते हैं गुलाबी गुलाब वह तो है लाजवाब। धन्यवाद। इसके बाद मोगरा इस फूल के बारे में जानकारी बताने आ रही है वनवे स्वप्नाली।
मोगरा एक सुगंधित फूल होने के साथ साथ बहुत लोकप्रिय, आकृति में बेहद खूबसूरत, इनकी सुंदरता को देखते हुए फिलीपींस नामक देश का राष्ट्रीय पुष्प बनाया गया है। मोगरा पुष्प का मूल निवास स्थान भारत है। इनका उपयोग इत्र एवं गजरा बनाने में किया जाता है। अपना संबंध ओलिसा नामक फैमिली से रखता है। मोगरा पौधा 1 मीटर ऊंचा होता है। मोगरा पौधा के जीवन 10 से 15 वर्ष तक होता है। कुछ ऐसी प्रजाति है जिनकी आयु अधिक होती है। मोगरा फूल कटाई के बाद अपनी सुगंध लगभग 1 से 2 दिन तक दे पाता है। बड़ी समारोह में मोगरे का फूल उपयोग सजावट के रूप में किया जाता है ताकि आसपास का माहौल सुगंधित एवं मनमोहक बना रहे। अधिकांश लोग घर के बगीचे में मोगरे का फूल लगाना पसंद कर रहे हैं। मोगरे का फूल एक मनमोहक सुगंध आता है। धन्यवाद। इसके बाद गेंदा इस फूल के बारे में जानकारी बताएगी गंगा श्रीपल। धार्मिक, सामाजिक आयोजन, उत्सव या शादी समारोह पर विभिन्न फूलों का महत्व है। इन्हीं फूलों में गेंदे का एक अलग स्थान है। चमकीले, तेज, केसरिया, पीले, सतरंगी व सफेद गेंदे में लगभग हर त्योहार पर अपनी मनमोहक खुशबू बिखरते रहते। चाहे घर हो, कार्यस्थल हो, वाहन हो, सभी गेंदे के महक खुली रहती है। बहुत ही मंद कस्तूरी सी गंध वाले गेंदे के फूल को गुजराती में गलगोटा, मारवाड़ी समाज में हजारी गेंदा फूल कहते हैं। गेंदे के फूल के कई नाम है। देश भर में लोग गेंदे के फूल को अलग अलग नाम से जानते हैं। गुलतोहर, कलग, लाल मुर्गा, हजारी, मखमली आदि नामों से जानते हैं। गेंदे के फूल को पीले हर घर में होते हैं। लगभग इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। यह जितने खूबसूरत होते हैं उतनी ही इनके शरीर का आपका फायदा होता है। आयुर्वेद का अनुसार गेंदे के कई सारे औषधीय गुण है और यह एक जड़ी बूटी भी है। आप मोच आने पर सूजन की समस्या और घाव के गेंदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आप सब लोग तो जानते ही ये सब फूल। हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है कमल। कमल को राष्ट्रीय फूल का दर्जा क्यों दिया गया है ये मैं आप सबको आज बताने जाने वाली हूँ। 26 जनवरी सन 1950 में कमल फूल, इस फूल को राष्ट्रीय फूल का दर्जा दिया गया। कमल इस फूल में पवित्रता, सुंदरता और बहुत ज्ञान और इन सब का प्रतीक कहा जाता है। इसीलिए कमल इस फूल को हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल बनाया गया है। फूल का औसत 1.5 सेमी लंबे होते हैं और क्षैतिज रूप से 3 मीटर फैले होते हैं। पंक्तियों का औसत व्यास 6 सेमी और फूलों का 2 मीटर होता है। पंखुड़ी की औसत संख्या 30 है। कमल आध्यात्मिकता, उर्वरता, धर्म, ज्ञान और प्रकाश का भी प्रतीक है और भारत का राष्ट्रीय फूल है। किसी देश के राष्ट्रीय फूल राष्ट्र की संस्कृति, इतिहास और विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह दुनिया के देश की छवि है। आप सबको भी पता है कि हमें कमल, इन सभी फूलों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी फूलों के जैसे हमारा भी मन होना चाहिए। कि पता नहीं कुछ लोग ऐसा क्यों करते, फूलों को बिना वजह ही तोड़कर फेंक देते थे। पर हमें भी यह बात समझनी चाहिए कि उन्हें भी जीवन है, उन्हें भी अपनी तरह खुशहाली से जीना और उनका हमेशा सम्मान करना। धन्यवाद। हमारा परिपाठ यही समाप्त होता है। आगे का मार्गदर्शन करेंगे डॉक्टर सर। आरी मारी सारी सुबह सवेरे खाई हमने कारी। परिपाठ में कुछ गलती होगी तो आई एम सॉरी। सर्व विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन। पहिल्यांदा आपल्या शाळेची शैक्षणिक सहल अतिशय आनंदामध्ये आणि सुखरूपणे पोहोचली त्याबद्दल सर्व सहभागी विद्यार्थ्यांचे, सहभागी सर्व माझ्या सहकारी बंधूंचे खूप खूप आभार। असंच आपण सगळेजण इथे दिलेल्या फुलांच्या प्रतीकाप्रमाणे हमेशा हसत खेळत आणि आनंदात राहो हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना।